नाज़रीन इकराम, ईरान से इस वक्त कुछ तशवीशनाक खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया है और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी ईरान की सुप्रीम लीडर जो है उनकी सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से रॉयटर्स के इस तशवीशनाक दावे के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की है। ईरान में कौन कौन निशाना बना है, ईरान के सुप्रीम लीडर जो है उनके हवाले से जो अबहाम है, क्योंकि अल जजीरा तक ने यह खबर चलाई कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई खिताब करने जा रहे हैं अपने अवाम से, लेकिन उसके बाद वो खिताब नशर नहीं हो सका। सहरी के वक्त ईरान में एक बहुत बड़ी तस्दीक हुई है। इसके साथ ही साथ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या है, ईरान की तरफ से तीसरा मिसाइल्स का और ड्रोन्स का जो बराज है, एक पूरा फुल फ्लेज हमला जो है वो एक मरतबा फिर अमरीका के जो बेसिस हैं उन पर और इसराइल के मुख्तलिफ शहर इंक्लूडिंग तल अवीव, वहाँ पर रात के पिछले पहर ईरान ने भी कार्रवाइयाँ की हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले भी बदस्तूर जारी है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूँ, लेकिन दरखास्त वही है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और हम अपनी इन्फॉर्मेशन को अमरीकी मीडिया, अरब मीडिया, ईरानियन मीडिया और इसराइली मीडिया, मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स जो है उनके सोर्सेज से देखकर, उनकी खबरों को देखकर फिर वेरीफाई करते हैं और साथ खबर का जो सोर्स है वो भी हम अपने व्यूअर्स तक सामने रखते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त कुछ क्लेम्स तो आ रहे हैं सामने और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनके हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर हंगामी सूरत हाल है। यूएई, कुवैत और कतर में अहम पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की है। कुवैत ने मुल्क भर की तमाम मसाजिद में नमाज तरावी की अदायगी ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी है। कतर ने अवामी तकरीबात और होटल्स में इफ्तार डिनर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और इस वक्त पूरे का पूरा जो एक मिडल ईस्ट का सिनेरियो है वो बड़ा तशवीशनाक बताया जा रहा है। फिर इसके साथ ही साथ अब से चंद मिनट कबल सायरन्स जो है वो तल अवीव के अंदर सुने गए, सायरन बजे और ईरान की तरफ से एक और अटैक किया गया और इसराइल के चैनल 12 के मुताबिक एक पूरा मिसाइल्स का बराज जो है वो ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया और एक मिसाइल जो है वो रात के पिछले पहर तल अवीव के अंदर भी आकर गिरा। फिर इसके साथ ही साथ दोहा जो है कतर का दारुल हुकूमत, उसकी फ़ज़ाओं में भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। फ़ज़ा में तो जो धमाके हो रहे हैं ये वो हैं जो ईरान के मिसाइल अल उदैद एयरबेस के लिए आ रहे हैं, उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करता है। पहले एयर डिफेंस सिस्टम का काम होता है कि वो इनकमिंग टारगेट जो है या जो थ्रेट है उसे आइडेंटिफाई करे। जब वो आइडेंटिफाई करता है तो वो नीचे से एक और मिसाइल छोड़ता है जिसे आप इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं और वो जाकर उसे तबाह करता है और उसकी वजह से धमाके हो रहे हैं। और इस सबके अंदर 15 से 20 सेपरेट एक्सप्लोजन्स जो हैं वो अल जजीरा के जो ग्राउंड पे मौजूद रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि सिर्फ दोहा की फ़ज़ाओं में रात के पिछले पहर सुने गए हैं। फिर इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने सऊदिया, कतर, यूएई और नेटो के चीफ और इन तमाम तर ममालिक के सरबराहान जो है उनसे राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। ईरान की जो रेड क्रीसेंट सोसाइटी है उसने कहा है कि ईरान के अंदर 201 लोग जो है वो अभी तक मारे जा चुके हैं, 747 जो है वो जख्मी है। अब आ जाते हैं असल तशवीशनाक और परेशान कुन डेवलपमेंट्स के ऊपर। ये तो अभी तक की ताज़ा अपडेट्स हो गई। ईरान पर एयर स्ट्राइक्स जारी है, ईरान के जवाबी हमले जो है वो भी जारी है। तल अवीव को तो एक मिसाइल ने हिट किया है, फिर अमेरिका के जो मुतअद्दिद बेसेस हैं जिन जिन ममालिक में है वहां पर भी सायरन्स बज रहे हैं। दोहा के ऊपर 15 से 20 एक्सप्लोजन्स अगर सुने गए हैं, इसका मतलब है ईरानियन मिसाइल जो है वो रात के पिछले पहर भी अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। अब इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि इस वक्त सबसे पहले तो ये खबर आ रही है कि ईरान के कुछ टॉप मिलिट्री कमांडर्स जो हैं उन्हें इसराइल ने मार दिया है, जिसमें ईरान के मिलिट्री के चीफ और दीगर कुछ अहम तरीन लोग हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है इसराइली मीडिया के मुताबिक, और इस खबर को बड़े तहम्मुल से हम एक एक करके चीज़ों को और सोर्सेज को एनालाइज करके समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सोर्स क्या कह रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है कि इसराइली ऑफिशियल्स से खमेनी किल्ड, कि इसराइली ऑफिशियल्स का ये कहना है, इसराइल के ओहदेदारान ने ये कहा है कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया है। जेरूसलम पोस्ट जो है वो ये कहता है कि इसराइल मे हैव किल्ड डजन्स ऑफ सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स, कि इसराइल जो है उसने दर्जनों ईरान के टॉप जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें मारा होगा, और जो कि कंफर्म है, विद अली खामनाई एज टॉप टारगेट। और जो अली खामनाई है वो टॉप टारगेट थे। इसके अलावा अली लारजानी और अली शमखानी, IRGC के चीफ्स जिसमें इस्माइल खानी और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इसमें शामिल हैं टॉप टारगेट्स के अंदर। अब जो चीज़ कंफर्म हुई है पहले वो जरा समझ लेते हैं। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनके दामाद और उनकी बहू, उनके हवाले से ये कंफर्म हुआ है कि वो अमेरिका और इसराइल की जो जॉइंट ऑपरेशंस के अंदर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं इनसाइड ईरान, उन एयर स्ट्राइक्स के अंदर उनका दामाद भी और उनकी बहू जो है वो भी मारे गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें पहली दफ़ा अब इंटरनेशनल मीडिया भी यही खबरें चला रहा है कि जी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका पर्सनल लॉस भी हुआ है इस जंग के अंदर। सिर्फ ईरान के आम लोग नहीं, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर की फैमिली, उनके अपने घर में अमवात हुई हैं, उनके अपने घर में अब मैयतें उठ रही हैं। और इस हवाले से तो ईरान का मीडिया जो है वो भी मुतअद्दिद जगहों के ऊपर कंफर्मेशन ला रहा है। लेकिन जो ईरान के
सुप्रीम लीडर की और उनकी वेलबींग के हवाले से खबरें हैं, उन्हें अब जरा हम समझते हैं। नेतन्याहू ने एक खिताब किया है इसराइली टीवी चैनल्स के ऊपर और उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई का जो कंपाउंड है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इसराइली मीडिया आउटलेट है हेरिट्स, वो कहते हैं कि इसराइली ऑफिशियल्स ने कहा है कि ईरान सुप्रीम लीडर अली खामनाई वाज किल्ड एंड हिज बॉडी फाउंड। अब ये इसराइली ऑफिशियल्स को कोट करके इसराइली मीडिया ये खबर चला रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को हमने मार भी दिया और ईरान के सुप्रीम लीडर की बॉडी जो है वो भी मिल चुकी है। अब ये जो खबर आई है नाज़रीन इकराम, इसमें रॉयटर्स जो है, अब बीबीसी की खबर है और बीबीसी न्यूज़ उर्दू इस पे ये रिपोर्ट करता है कि खबरसां इदारे रॉयटर्स ने सीनियर इसराइली हुकाम के दावे की बुनियाद पर यह रिपोर्ट किया है कि आयतुल्ला खामनाई की लाश मिल चुकी है। ताहम बीबीसी इस दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं कर सका। इसके साथ ही साथ रॉयटर्स ने तो बाद में ये खबर चला दी सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ज़राए से गर्दिश करने वाली खबरों के हवाले से कि ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत का दावा किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि इदारे की जानिब से ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो जारी नहीं की गई। ये बाद में रॉयटर्स ने एक एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन इसमें यह चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रॉयटर्स ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया बल्कि ये क्लेम इसराइली ऑफिशियल्स कर रहे हैं और ये टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी रिपोर्ट किया, हेरिट्स ने बहुत क्लैरिटी के साथ रिपोर्ट किया और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि जो रिपोर्टेड खामनाई किलिंग है उस पर आप क्या कहते हैं कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर स्टेटमेंट दिया जर्नलिस्ट से अब से कुछ देर बाद पहले बात करते हुए कि वी फील दैट इज अ करेक्ट स्टोरी, हमें ये यकीन है और हमें लग रहा है कि ये जो स्टोरी इस वक्त सामने आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है, ये स्टोरी हमें दुरुस्त नजर आ रही है। सो नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन। अलबत्ता ईरान के स्टेट टेलीविजन ने यह कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है, ठीक है, लेकिन बीबीसी ने ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगाई का जो इंटरव्यू किया है उसमें बीबीसी के जो एंकर है उन्होंने पूछा कि कैन यू कंफर्म वेदर द टॉप लीडरशिप इज स्टिल अलाइव और वेयर दे आर। उन्होंने कहा कि आप क्या ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी टॉप लीडरशिप जिंदा है, वो कहां पर है। इसका उन्होंने जवाब दिया, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कंफर्म एनीथिंग। मैं ना ये बता सकता हूं कि वो कहां पर है, वो जिंदा है, वो ठीक है, सही सलामत है, और वो कहां पर है ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं इन्हें अगर आप एनालाइज करें तो एक तो ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की अपनी फैमिली जो है उसके अंदर ये खबर आ रही है कि फैमिली के अंदर अमवात जो है वो बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हुई है। फिर उसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें इस सिनेरियो को तो ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से भी अबहम मौजूद है। देखिए, मैं ना तो इस खबर की तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में हूं, मैंने सारे क्लेम्स आपके सामने रख दिए कि ये क्लेम फलाना कर रहा है, ये क्लेम फलाना कर रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि ही इज फाइन, ही इज डूइंग वेल, और इस सब के अंदर जो परेशान कुन पहलू है वो भी समझने वाला है कि अब ये जंग कहां पर जाएगी। ये जंग फिलहाल एज ऑफ येट इस सिनेरियो के अंदर उस तरीके से हमें रुकती हुई नजर नहीं आ रही। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।